साधक के जीवन में अधिकार पात्रता की बहुत आवश्यकता है। जब तक अधिकार पात्रता नहीं आएगी तब तक अधिकार यह नहीं जाएगा। जब अधिकार नहीं मिलेगा तो साधक को साधना से कोई लाभ नहीं होगा। पहले वह साधना होगी भी नहीं होगी तो ऐसी कुछ साधारण, उससे जितना जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो सकता। इस वास्ते अधिकारी बनने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अधिकारी नहीं बनता है और अहम कर लेता है तो उसके जीवन में भक्ति नहीं होकर के वो भक्ति भोग के रूप में बदल जाएगी। और बिना अधिकार के बिना कोई व्यक्ति कोई योगी योग कमाना चाहता है तो योग नहीं होकर के योग की जगह योग जो है भोग में बदल जाएगा। इस वास्ते अधिकारी होना बहुत जरूरी है। संसार में जो भी है वो जो नियंता के रूप में काम कर रहा है, शासन कर रहा है ईश्वर, और ईश्वर के जो अधिकारी है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो सारे विश्व को संचालन कर रहे हैं, ठीक है वो अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। यदि वो अधिकार से दूर हट जाए, अलग हो जाए, तो एक ही सेकंड में प्रलय हो सकता है। इस वास्ते वो अधिकारी है ईश्वर के, वो अधिकार का सही रूप में सदुपयोग कर रहे हैं। हवा है, ठीक जैसे कितनी चलनी चाहिए उतनी चलती। यदि ये हवा 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से चले तो बड़े बड़े पहाड़ जो है उड़ जाएंगे आकाश में। पेड़ और मकान तो देखने को नहीं मिलेंगे, एक ही सेकंड में ये सब चले जाएंगे। समुद्र का पानी जो है उथाल पतल होकर के ज्वार भाटा के रूप में आकाश में चला जाएगा, पूरा का पूरा पूरा पानी पानी हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। तो हवा अपने अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं करता है। इसी प्रकार से जल को लीजिए आप, जल भी अपने अधिकार का सही सदुपयोग कर रहा है। यदि जल उपयोग सही सदुपयोग नहीं करे तो प्रलय हो सकता है। ऐसी सूर्य चंद्रमा जो भी है अपनी पात्रता के अनुसार वो जीवों के लिए काम में आ रहे हैं, जीवों की सेवा कर रहे हैं। वो एक क्षण मात्र भी अथवा 1/100 भी वो गत नहीं कर पाते, क्योंकि वो ईश्वर से डरते हैं कि यदि हमने ऐसा किया तो वो शक्ति ईश्वर छीन सकता है हमारे से। उपनिषदों में कथा आती है, एक बार की बात है, इनको बड़ा अभिमान आ गया। देवता लोग आपस में इकट्ठे हुए, एक दूसरे से पूछा गया कि भाई तुम लोगों में कितनी ताकत है। इंद्र से पूछा गया, इंद्र ने कहा कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं एक सेकंड में 3 लोग 14 भवन को जलमग्न कर सकता हूं। वायु से पूछा गया भाई तू, तो वायु देवता ने कहा कि मैं 1 मिनट में सारे ये पहाड़ हैं बड़े बड़े, इनको जैसे कोई हवा आकाश में पत्ते हैं उड़ते हैं इस प्रकार के उड़ा दूंगा। अग्नि से पूछा गया भाई तेरी क्या करामात है। अग्नि ने कहा मैं 1 मिनट में सारा ब्रह्मांड को जला सकता हूं।
इस पूरा ब्रह्मांड अंगारा के जैसा हो सकता है, बड़ा अहंकार आ गया इनको। तो ये है ईश्वर ने क्या किया, एक बूढ़े का रूप धारण किया। महाराज बूढ़े का रूप धारण करके सामने आ गए और बूढ़ा रो रहा, चिल्ला रहा, रे मेरी लकड़ी गिर गई रे, कोई उठाओ रे, कोई मेरी लकड़ी गिर गई उठाओ। इंद्र ने कहा, रे बूढ़े क्या रोता है, लकड़ी नहीं उठती कि नहीं उठती मेरे से। तो इंद्र उठाने की कोशिश करता है, लकड़ी उठ नहीं पाई। महाराज इंद्र ने विचार किया, ये क्या बात, मैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को फेंक सकता हूँ, इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन लकड़ी नहीं उठ रही। चला गया वायु देवता, आया, क्यों रो रहा रे बूढ़ा, अरे मुझे कोई लकड़ी हाथ में दे दो रे, बूढ़ा आदमी हूं, क्या करूं। वायु देवता तो बड़ी ताकत है ना। अच्छा मैं देता हूं अभी। अब लकड़ी को उठाने लगा, वायु देवता उठा नहीं पाया, बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में अग्नि आया तो उसकी भी यही दशा हुई। शक्ति किनकी, ईश्वर की। ईश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, और ये दिया थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं दिया है। आज हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, इनका दुरुपयोग करेंगे, तो फिर ये शक्ति, ये सत्ता, ये सामर्थ्य फिर से नहीं मिलेगी। फिर भगवान मनुष्य सिर नहीं देगा, क्या बनाएगा, चौपाया, 2 पग की जगह 4 पग आ जाए, पशु बनाएंगे। और क्या, तुम पशु जैसे हो और पशु जैसे काम करते हो, पशु जैसी तुम्हारी भावना है, जाओ तुम पशु बन जाओ। फिर भगवान ये करते हैं। तो सज्जनों, आचार्य श्री दरिया महाराज सदगुरु जो है वो अधिकार की ओर इंगित करते हैं, अधिकार की ओर प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने में पात्रता लाइए। पात्र में चीज खटती है तो पात्र नहीं होता है, तो उसके लिए महाराज कहते हैं, इसे जगत के लिए क्या करें। दरिया घेला जगती को, बोलो दरिया कैसे दीजे सीख, बोलो कैसे, हाँ सो को संचालन करे, बोलो सो चालन जाने भी, चालन, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय, बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं, जगत को क्या सीख दे, क्योंकि वहाँ पात्रता नहीं है। पारा है वो मिट्टी के बर्तन में डाला जाए तो मिट्टी का बर्तन फूट जाएगा। पारे के लिए सोने की बर्तन की आवश्यकता है। सिंगनी का दूध भी सोने के बर्तन में खटता है। यह परंपरा से कहते आए हैं, देखा तो नहीं है, सुनते हैं। भाई सिंगनी का दूध हर एक जगह नहीं मिलता। ऐसे भगवान के जो सद्गुण है, सदाचार है,
भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये किसके पास मिलेंगे? पात्र के पास। जिनके जीवन में संत तत्व है, साधु तत्व है, साधना तत्व है, ऐसे व्यक्ति के ही ऐसे सद्गुण, परमात्मा, ईश्वरीय जो गुण है ये रहते हैं, हर एक के नहीं रहते। और बिना पात्र के, बिना यदि कोई वो चीज आती है तो रहती नहीं है, थोड़े दिन रह करके फिर चली जाती है। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि वो चीज किसके पास, यदि हम सही मायने में सही पात्र होंगे, सही अधिकारी होंगे, तो ईश्वर के गुणों की भी लाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से मांग करने की आवश्यकता नहीं कि ईश्वर तुम भक्ति दो, ईश्वर तुम ज्ञान दो, ईश्वर हमें ये दो। ईश्वर तो दौड़ता, फेंकता अपने गुणों को, भक्ति को, ज्ञान को, विराग को। लेकिन कोई पात्र बनता है, वही स्वीकार करता है, गुण उसी में ही विकसित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि सरिता सागर में हूँ जाही, यद्यपि ताये काम नाई। जिमि सरिता बोलो सागर में जाई, यद्यपि ताये काम नाई। जय सिया राम, जय रामा, जय सिया राम, जय, हाँ जय सिया राम, जय सिया रामा, जय सिया, जय सिया राम, जय जय। बोलो राम। सरिताएं जो है, नदियां, बिना ही आह्वान के, बिना बिना कामना आकांक्षा किए, बिना डिमांड किए, बिना ही, सागर कभी कामना नहीं करता कि नदियां आए, लेकिन नदियां ऑटोमेटिक सागर में जाती है कि सागर में पात्रता है, गहराई है, आल वाल चारों ओर लंबा चौड़ा राउंड, और राउंड भी गहराई में, डीप में है, पात्रता है। इसलिए नदियां आती, सागर में जाती। सागर नहीं कहता तुम आओ। तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। जय सिया राम, जय, जय सिया राम, जय, हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो राम। नदियां सागर की ओर जाती है और बिना बुलाई जाती है। इसी प्रकार से जो है धर्मशील व्यक्ति होता है, जिसमें धर्म की गहराइयां है, उस व्यक्ति में ये सद्गुण, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, विराग अपना आप है, बुलाने की आवश्यकता नहीं। तो आचार्य गुरुदेव महाराज श्री कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है चाहता है, ये प्रयत्न करता है मन में कि मैं 100 कोस चालूं, लेकिन 100 कोस यानी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की स्पीड से मैं चलूं, लेकिन चलता नहीं है 20 किलोमीटर स्पीड, जानता नहीं 20 किलोमीटर तक ही, और सोचता कि मैं 100 किलोमीटर स्पीड की ओर दौड़ूं, दौड़ नहीं पाता है। ऐसा ही जगत
मन में कर करके मर जाता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। वो अपनी दौड़ से प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न के साथ में दर्द भी बहुत है, दर्द दुख भी बहुत है। फिर ये दौड़ तो बहुत लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी जितना सुख मिलना चाहिए मिलता नहीं, दौड़ता भीतर। इस दौड़ में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे वो 100 कोस की ओर दौड़ना 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन 20 भी दौड़ नहीं पाता। इसी प्रकार से संसारिक व्यक्ति संसार की वासनाओं की ओर दौड़ लगाता है, लेकिन उस दौड़ में उनको सुख है 20% ही नहीं मिलता। जो 300 किलोमीटर यानी 300 गुना वो फल चाहता है, और फल मिलता नहीं, 20 गुना ही। इस वास्ते आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं